Hello everybody. So today we'll take one example of formal letter and try to understand in the format that we studied in our formal class, the last class. एक ही एग्जांपल लेंगे, सिर्फ एप्लीकेशन, वो भी प्रिंसिपल को छुट्टी के लिए। तो आप देखेंगे कैसे लिखना है। एक स्कूल का बच्चा अपने प्रिंसिपल को छुट्टी के लिए लिखता है। रेसिडेंस स्कूल डैम्ड नवोदय विद्यालय। सबसे पहले आप फ्रॉम एड्रेस लिखोगे, तो सेम डिपार्टमेंट है, सेम है तो आप अवॉइड कर सकते हो, लेकिन यहाँ पैटर्न हम मेंटेन करते हुए आपको बता रहे हैं कि फ्रॉम एड्रेस में आप शॉर्ट में अपना नेम, क्लास, नवोदय विद्यालय, स्कूल्स एड्रेस एंड द डिस्ट्रिक्ट और द स्टेट एंड राइट। 3 या 4 लाइन में आप सीमित करोगे इसको। उसके बाद उसके नीचे डेट आएगा। आपने देखा होगा यहाँ मैंने लाइन नहीं छोड़ा है। डेट कोई भी पैटर्न लिख सकते हैं आप। यहाँ एक सिंपल पैटर्न ले लिया, ठीक है, डेट, मंथ एंड ईयर। ईयर के बाद देखिए फुल स्टॉप नहीं डाला। देयर इज नो कोमा एज सच इन द एंड ऑफ द लाइंस। तो ये है आपका ब्लॉक फॉर्मेट या अमेरिकन फॉर्मेट। इसमें कहीं भी कोमा या फुल स्टॉप नहीं लगेगा लास्ट में। देन 2 लाइन छोड़ के द प्रिंसिपल, जवाहर नवोदय विद्यालय, मालदा, सूरत। ये आपका टू एड्रेस। ये चेंज कर सकते हैं जैसे आपका स्कूल का नाम है वैसे, या कहाँ भेज रहे हो वहाँ का पता। उसके बाद 2 लाइन छोड़ के सब्जेक्ट लिखना। सब्जेक्ट शॉर्ट में SUB लिख सकते हैं, या SUB JECT पूरा लिख सकते हैं। एक लाइन में होगा सब्जेक्ट, हो सके तो एप्लीकेशन फॉर लीव रिगार्डिंग। यहाँ देखिए मैंने कारण वगैरह नहीं लिखा है, कितने दिन वगैरह, वो सब नीचे आ जाएगा। रेस्पेक्टेड सर, दिस कॉल salutation. From address, date, to address, subject, and now comes the salutation. सर भी लिख सकते हैं, जैसे आप सबऑर्डिनेट हो तो आप सर लिखो। स्टूडेंट है, रेस्पेक्टेड सर। I am student of 6th A studying in your school. I am suffering from cold and fever for a few days. The nurse madam has advised me to go on leave. To the fact, directly coming to the point, कि मैं एक स्टूडेंट हूँ, तो इसको इंट्रोडक्टिव पैराग्राफ कहते हैं, ठीक है। आई एम ए स्टूडेंट ऑफ 6 है, पहले तो अपना परिचय दोगे। स्टडिंग इन ए स्कूल, आई एम सफरिंग फ्रॉम कोल्ड एंड फीवर फॉर ए फ्यू डेज। थोड़े दिन से मैं पीड़ित हूँ सर्दी जुकाम से, बुखार भी आ रहा है। नर्स मैडम ने बताया कि छुट्टी पे चले जाओ। रेसिडेंट स्कूल है, वहाँ पे एक नर्स मैडम है, ठीक है, तो रेकमेंड करती है 2-3 दिन दवाई लियो, ठीक नहीं हो रहा है, पेरेंट्स बुला के जा सकते हैं। Kindly grant me leave with effect from 9th October 2020 for a few days or for a period of 3 days. Instead of few days we can write exactly 3 दिन, और बाद में ठीक होने के बाद आप आ सकते हैं। I promise to bring my fitness certificate on return. तो देखिएगा यहाँ हम लोग ने 2 पैराग्राफ में इसको खत्म किया। So for the beginners, we suggest that you conclude your formal letters in 2 paragraphs. 2 पैराग्राफ में आप लेटर खत्म कर सकते हो, तो लिख सकते हो। Then thanking you और with regards, yours faithfully. यहाँ आप देखेंगे apostrophe s नहीं डाला है, that is the mistake commonly made by many. Yours faithfully, यहाँ F कैपिटल नहीं है। There is no full stop, there is no comma. यहाँ पे भी there is no need, right, of putting any full stop. तो कहीं भी आप देखोगे पैराग्राफ में कोमा या फुल स्टॉप अंत में नहीं है। तो ये पैटर्न है आपका फॉर्मल लेटर ऑफ ब्लॉक फॉर्मेट, यानी अमेरिकन फॉर्मेट। देन सिग्नेचर, द नेम इन कैपिटल्स और डेसिग्नेशन। तो ये आपका पैटर्न बन गया किसके लिए, फॉर्मल लेटर्स। और हमने एग्जांपल लिया इसका, एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल फॉर लीव बाय अ स्टूडेंट।
once again let us revise. From address, date, to address, subject, then salutation, then introductory paragraph, दूसरे मैटर है, कंप्लेन लेटर है, ये है, वो है। आप बीच में एक और पैराग्राफ डाल सकते हो। ये शॉर्ट छुट्टी के लिए है, तो पहले आप अपना परिचय दे रहे हो, क्या प्रॉब्लम है और छुट्टी कितने दिन के लिए चाहिए वो लिख रहे हो सेकंड पैराग्राफ में। और लास्टली कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, सिग्नेचर एंड योर नेम इन कैपिटल्स। अगर ऑफिशियल लेटर वगैरह लिखना है तो इसके बाद भी 2 पॉइंट और होता है, जो कि एंक्लोजर, यानी इसके साथ कोई डॉक्यूमेंट लगाते हो, इसको संलग्न जो कहते हैं, 1 2 3 उसके लिस्ट भी लगा सकते हो, लिस्ट ऑफ एंक्लोजर्स, ठीक है। और उसके बाद आता है कॉपी टू, और किसको कॉपी भेज रहे हो तो दैट विल बी टॉट इन द इंटरमीडिएट क्लास। ये बिगनर्स के लिए है, तो आपने देखा कैसे सिंपल शॉर्ट फॉर्मल लेटर्स लिख सकते हो। धन्यवाद।